चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, तो खास करके साइंस वाले विद्यार्थी हो या फिर आर्ट्स वाले विद्यार्थी हो या कॉमर्स वाले विद्यार्थी हो, तीनों विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो पेपर है वो एकदम सेम ही है। तो चलिए, हिंदी के आज वीवीआई प्रश्नों के रूप में हम आपका पहले जो गद्य खंड का पाठ है जिसको हम कहते हैं बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, तो ये आपका बातचीत से हम टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ लिए हैं बातचीत पाठ तो एक बार रिवीजन करिए कि प्रश्न आपसे बन पाते हैं कि नहीं। तो पहला सीरीज है इसका, याद रखेंगे, बातचीत के ऊपर में 2 सीरीज लेकर के आएंगे हम, आपको 25-26 क्वेश्चन करा देंगे 2 सीरीज में, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पहले अगर हम इस पे प्रश्न के ऊपर में अगर फोकस करें तो पहला आपका प्रश्न है बातचीत का, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। चलिए, आपको बताने हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। फटाफट से जानकारी आपको देना है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ। 23 जून 1844, 12 अप्रैल 1805, 21 मई 1812, 15 जनवरी 1806। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सवाल नहीं आए और बातचीत से ना आए। तो फटाफट से सही जवाब देंगे। 21 मई 1812, 15 जनवरी 1806 क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ए ऑप्शन ही सही होगा। 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का क्या हुआ, जन्म। और याद रखेंगे जून में जन्म होता है, जुलाई में इनकी मृत्यु होगा, तो मृत्यु याद रखेंगे जुलाई में। और 23 जून है, 3 दिन घटा लेंगे तो 23 में से अगर 3 चल गया तो 20 जुलाई को इनको मृत्यु हो जाता है। और उस समय वर्ल्ड में बड़ा याद रखना आराम है, उस समय वर्ल्ड की बात कर ले तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है तो 1914 ईस्वी, यानी 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी के मृत्यु होती है और इनका जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी। चलिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी क्वेश्चन के ऑपरेशन करते हुए एकदम आगे बढ़ेंगे तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए या फिर आप अपने पेज में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका बातचीत पाठ से। प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन है। ऑप्शन 1 है आपके बेनी प्रसाद भट्ट, दूसरा है राम प्रसाद भट्ट, तीसरा है शिव प्रसाद भट्ट, चौथा है सर गौरी शंकर भट्ट। सही जवाब की बात कर लेंगे, याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट, इनके पिता याद रखेंगे बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखेंगे बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी। ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट यानी याद रखेंगे बालक है, इनके माता पिता याद रखेंगे बेनिया डोलावा पार्वती, याद रखेंगे बेनिया डोलावा पार्वती। तो बेनिया डोलावा मने हो गया बेनी प्रसाद भट्ट और पार्वती इनके माता हो गए। तो पिता बेनी प्रसाद भट्ट और बालक की माता कौन है भाई, तो पार्वती जी। तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट के माता पार्वती जी, पिता है आपके बेनी प्रसाद भट्ट। तो चाहते हो कि एकदम याद होते चले, आपका अगर छूटा हुआ होगा पढ़ने के बाद तो एकदम यहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर एक बार जो गंभीर स्थिति में चल गए थे, याद आपको कम गया था, भूल गए थे, तो एकदम यहाँ पे रिवीजन करते चलेंगे। तो आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको यहाँ पे प्रत्येक अलग अलग जो है आपके सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। आज के सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन नाम है, लेकिन इस सीरीज में आपको 12 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, अभी ही फाइनली बता दिए थे, तो इसमें क्या आप कमेंट में करिएगा। अभी बताए थे कि 23 जून के इनका क्या हुआ भैया, तो 23 जून का इनका क्या हो गया सर, 23 जून 1800। बताइए कब, हमको याद नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ है, तो हम तो कुछ ऐसे करके याद रखते हैं
कि इनका जन्म हुआ भैया कब, तो 18 साल 4 याद रखेंगे 1844, ये याद रखें। ऐसू याद रखिएगा रफली बात कि 18 साल के 4 गो लड़की जो है कि सेट कर दिए के बाल कृष्ण भट्ट जी। तो 18 साल के 4 गो, 1844 होगी आपका। 23 जून 1844 का जन्म बताए थे कि जून के बाद आता है जी जुलाई, और 23 के में से 3 घटा दीजिए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी। ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत। चलिए तो तीसरा के ए ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम सही है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। सभी प्रश्न एकदम आसान है, आराम से आपसे बन जाएगा, केवल सीरीज को पूरा देख करके छोटी चीज रिवीजन कर लीजिए। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? सावित्री देवी है, पार्वती देवी है, राधिका देवी है या फिर श्यामा देवी? जल्दी बताइए। अभी हम लोग डिस्कस किए कि बालकृष्ण भट्ट, बेनिया डोलावा, पार्वती, तब बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता है और पार्वती इनके क्या है, तो माता है। तो 4 का ए बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। याद रखेंगे पार्वती। लक्ष्मी याद रखेंगे, लक्ष्मी किनकी माता है? अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, अच्छे से हिंदी पढ़े तो बताइए कि लक्ष्मी देवी जो है वो कौन से लेखक के पिता हैं? आपको हिंट्स के लिए, सारे के लिए दे रहे हैं कि आपका जो सेकेंड चैप्टर कहानी है उस राइटर के ही पिता का माता के नाम लक्ष्मी देवी है। चलिए बाकी आपका काम है कमेंट में बताइए, जिससे हम आंकलन कर सके कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेहनत करते हैं, आपका 400 प्लस ही स्कोर आएगा। चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं या भाषण की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत का शैली बताना चाहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग कैसे बात करते हैं, और सबसे अच्छे बात करने का शैली भाई क्या है, तो खुद से बात करना। ये सारी चैप्टर में आप पढ़ लिए। तो 5वां के ये ऑप्शन बिल्कुल 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 सर सही है ही। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न के ऊपर में। बस आपका ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट से भी कम वक्त लेंगे और आज के सीरीज को समाप्त कर लेंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? बताइए। बातचीत जो शीर्षक है, सबसे पहले ये एक क्या है, तो निबंध है। क्योंकि इसमें सारी चीजें, बातचीत एक टॉपिक है और इसी पे लेखक का पूरा भाव है कि 2 व्यक्ति मिलेंगे तो कैसे बात होंगे, 3 व्यक्ति के आने से बात कैसे होंगे, 4 व्यक्ति के बीच बातचीत कैसे होंगे। यानी सब में बातचीत को ही आधार मान करके लेखक अपने शब्दों के भाव से एकदम जैसे कि मधुर, मिठास, इंटरेस्टिंग बना दे रहा है। तो ये आपका निबंध है। इसमें कोई अलग अलग पात्र नहीं है किसको कहानी कहे। बताइए इसके निबंधकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण भी कहते हैं, मोहन राकेश, या इसके अलावे नामवर सिंह, इन सभी के बारे में आप लोग जानते होंगे। बालकृष्ण भट्ट। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। तो बातचीत पाठ के शीर्षक के लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट जी। बस से बातचीत, बस से आपके बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए बालक बात करता है और बालक हिंदी पढ़ता है, तो याद रखें बालकृष्ण भट्ट बात करता है बातचीत, कोई दिक्कत। हिंदी पढ़ता है हिंदी प्रदीप, आप जानते होंगे, अगर आगे आता है तो बताते हैं हम आपको। तो 6 का डी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न के अगर ऊपर देखें तो 7 नंबर प्रश्न है आपके सर कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार? बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जानकारी दीजिए। हिंदी में आप लोग अलग अलग युग वगैरह ये सब पढ़ते होंगे। बताइए सही जवाब। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। इसे याद रखेंगे 1000 से 150 से शुरू आपका होता है, 150 से लेकर करके और 1350 ईस्वी तक का जो बात है याद रखेंगे। मैंने 1 मिनट मिस्टेक है, हाँ 1050, 150 यानी 1050 से लेकर करके 1350 का जो समय है ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं आदिकाल। याद रखेंगे कौन सा काल? आदिकाल।
तो इस समय में कोई राइटर वगैरह आएंगे तो वो आदिकाल से संबंधित है। 1300 आपका 50 से आगे आकर के 1650 यानी 1650 की अगर हम बात कर लेंगे तो इसको कहते हैं आपका भक्ति काल। कौन सा काल? तो भक्ति काल। फिर 1650 से लेकर करके और फिर आपका 1850 अगर रहता है सर तो इसको कहते हैं रीति काल। ये याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? रीति काल। अभी आपको सब याद हो जाएगा। कौन सा काल? तो रीति काल। और फिर 1850 के अगर बाद की बात होता है तो ये आपके आ जाएंगे आधुनिक काल। याद रखें कौन से काल? आधुनिक काल। तो ध्यान से सुनेंगे, 4 बातें, आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक। नहीं याद होगा, इसे याद रखेंगे। आदि खाना है, भक्ति करना है। प्याज खाई से भक्ति होता है जी? नहीं, प्याज खा के भक्ति नहीं होता है हिंदू धर्म में। याद रखेंगे, प्याज व्याज सावन में बंद होता है। यहाँ भक्ति करना है कैसे भाई? आदि खा के भक्ति करना है। काहे कि यही हमर रीते है, यही हमर रीते है। और ये कब का रीत है भाई? आजकल का रीत है आधुनिक युग। खत्म हो गया। याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? आदि खा के भक्ति करना, आदि खा के भक्ति करना है। काहे कि यही मेरा क्या है? रीत है, रीति काल। और ये कब का रीत है? आज का रीत है आधुनिक काल। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। अब 1850 के बाद के समय काल को हिंदी के इतिहासों में आधुनिक काल मानते हैं। तो 1850 के बाद की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब है? तो 1844। तब पैदा होते थोड़ी नहीं राइटरे हो जाएंगे, तो 50 टप ही नहीं जाएगा, कई हो गए जाएंगे आपके भारतेंदु युग। हालांकि इस युग के सबसे 1 मिनट आपको बता दे, जैसे ये हो गया आदि काल हो गए। अब आदि काल में आपको अलग अलग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सब युग आएंगे। तो इसमें से ये अगर बता दे बालकृष्ण भट्ट आदि काल में के, याद रखेंगे भारतेंदु युग के। याद रखिए कौन से युग के? भारतेंदु युग के। ये आप याद रखेंगे। और ये भारतेंदु युग के अगर प्रमुख अगर लेखक पूछेंगे तो आप पढ़े होंगे जिनका नाम है हरिश्चंद्र। और ये हरिश्चंद्र से काफी प्रेरित व्यक्ति है। तो 7 के ए ऑप्शन भी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे पढ़े। जाहिर सी बात है कि आज आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला ही होगा। एक बार आप हमारे साथ गिना सकते हैं क्या? कमेंट में आप टाइप कर दीजिए, समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया। क्या टाइप करिएगा? आदि काल, उसके बाद आपका भक्ति काल, रीति काल, और क्या टाइप करिएगा? आधुनिक काल। चालको काल टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा और कमेंट में हम भी देख पाए कि कितने बच्चे जो है एकदम बीच में भी हमसे कनेक्ट रहते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी कौन से पत्रिका का संपादन किए? क्या माधुरी के किए, हिंदी प्रदीप के किए, प्रभा का किए, या फिर ज्योति के? याद रखेंगे, ये एकदम सिंपल बात है। आपको याद रखना है कि बालक हिंदी पढ़ता है। याद रखेंगे, बालक क्या पढ़ता है? तो हिंदी पढ़ता है, हो जाएगा हिंदी प्रदीप। प्रदीप पढ़ता है, समझ जाइएगा। बालक हिंदी पढ़ता है, हिंदी प्रदीप हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। याद रखेंगे, ये एक हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक चलाए। याद रखेंगे, कितने वर्षों तक चलाए? 33 वर्षों तक चलाए। ये याद रहेगा आपको। और अगर पूछ दे कि ये कब आई, अगर टाइम पीरियड, तो याद रखेंगे यहाँ है पतर, तो कह दीजिएगा 77। पत्र कहेंगे तो कह दीजिएगा 77। याद रखेंगे, हिंदी प्रदीप पत्र तो ये हो जाएगा आपका मासिक पत्रिका कब? तो 77, पत्र 77, 1877। बताइए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 8 के बी ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े अगले प्रश्न के ऊपर में देखें। 9वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान और एकदम इजी सा प्रश्न है। 1 मिनट। चलिए, भट्ट जी हिंदी प्रदीप के किस विधा के महान रचनाकार थे? बताइए, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार हैं? हिंदी साहित्य विधा में देखें तो कुछ लेखक जो होते हैं वो आलोचनात्मक होते हैं, कुछ समालोचनात्मक होते हैं। आपको बताना है कि आलोचनात्मक होंगे या कविता, नाटक, कहानी क्या होंगे। तो सही जवाब हम डायरेक्ट बता दें, आलोचनात्मक। इसके बारे में हम आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं कि वैसे कवि वैसे लेखक जो लेखक किसी दूसरे लेखक के कमियां निकालते हैं।
ठीक है, कमियां को गिनाते हैं कि उन्होंने ये कहा ऐसे होना चाहिए वैसे, तो उसको केवल आलोचक कहते हैं। लेकिन जो कमियां निकाल के उसको दूर कर दे तो उसको समालोचनात्मक कहते हैं, समालोचन कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन ही सही होगा, आलोचना टाइप के ये रचनाकार हैं। तो नौमा के ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आपको एकदम सही कर देने हैं। 12 प्रश्न ही आपको कराएंगे। आज के सीरीज में मात्र 2 प्रश्न एक्स्ट्रा है, समय दीजिए और एकदम आप अपने जो छूटे हुई चीज है उसको एक बार अपग्रेड कर लीजिए आप। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? अंग्रेजी शब्दकोश, उर्दू शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश या फिर हिंदी शब्दकोश? जल्दी बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्द का संपादन किया? सब लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो हिंदी शब्दकोश का संपादन किए। इनके सभी जो है जैसे कि चाहे वो निबंध हो, इनके बारे में पढ़े होंगे कि 1000 के आसपास में निबंध लिखे, जिसमें 100 निबंध कम से कम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 100 के आसपास सब आप पढ़े होंगे। हालांकि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो संस्कृत में होती है, लेकिन लिखने का काम किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। डी ऑप्शन एकदम आप इनका क्या हो जाएगा? सही। तो 10 का डी एकदम सही है, राइट है। 11 नंबर प्रश्न जल्दी देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है गुरु कि भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंध और आलोचक थे? बताइए, भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंध है? भाई हिंदी भाषा के, संस्कृत के, पंजाबी के, असम के? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, हिंदी भाषा का। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, एकदम आप ठीक करके ही जाइए, हमें आपसे यही उम्मीद है कि एकदम आप ठीक कर दीजिए इसे प्रश्नों को। भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? बताइए कौन से श्रेणी में रखे हैं? शेक्सपियर कहें या फिर आपका वर्थ कहे हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा एडिसन और अस्टील या फिर शैली, तो याद रखेंगे एडिसन और अस्टील से उनका कंपेयर करते हैं, याद रखेंगे कौन? तो आचार्य शुक्ल कंपेयर करते हैं अंग्रेजी के एक साहित्यकार, जिनका नाम क्या है अंग्रेजी के साहित्यकार का? एडिसन और अस्टील। इनसे किनका कंपेयर करते हैं ये? तो बालकृष्ण भट्ट जी से। तो 12 प्रश्न हम आपको करा दिए। इस चैप्टर के ऊपर में हमने ऑब्जेक्टिव का 26 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर 26 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से बाहर जाएंगे, और इस चैप्टर से 2-3-4 अंक आपके आने ही आने एकदम तय है। तो एक आपको क्लास में और हम आपको अगले सेकंड वीडियो लेक्चर लाएंगे एमसीक्यू का, ठीक है, और उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद जो बच्चे के एकदम छूट गया है, अधूरे पढ़े हैं, चाहे दिमाग से निकल गया है कि 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, और छोटे छोटे एक इकाई होते हैं, सिंपल आपको याद होगा, राम रमोबोल क्या है सब याद होगा, पढ़े होंगे तब। जो नहीं पढ़े उनके लिए अच्छा से तैयारी हो जाएगा, और जो पढ़े हैं उनके लिए अच्छे रिवीजन होंगे, क्योंकि हम एकदम टू द पॉइंट आपको लेकर के आएंगे। तो सभी चीज आपको करा देंगे, इसके लिए घबराइए नहीं, बस चैनल से बने रहिए। और जो चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर्स को आराम से देखे पढ़े, तो बाकी हर वीडियो में आते हैं 51 रुपया के मेरे पास एकदम बढ़िया सा पैकेज है। वीडियो लेक्चर्स दे करके आपको आसानी से सभी चैप्टर को पढ़ाए जाएंगे, और उसका नोट्स आपको दिए जाएंगे, व्हाट्सएप पे जोड़ के आपको हम गाइडलाइन भी करेंगे। इसके लिए मात्र 51 रुपया में एक ही बार आपको पेमेंट करना है। इसके लिए हमारा नंबर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी करिएगा तो आपको कमेंट में आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। चलिए जल्दी हम आप सबसे आज ले विदा। तो धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।